चलिए बच्चों देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण संबंधित प्रकाश का परावर्तन। इसको प्रतिबिंब बनने का नियम भी कहा जाता है। गोलीय दर्पण संबंधित प्रकाश का परावर्तन या प्रतिबिंब बनने का नियम कहा जाता है। अगर आपको दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनना अगर अच्छे ढंग से समझना है, इसके लिए इस पॉइंट को आपको ध्यान देना होगा, तभी आपको मालूम होगा कि वस्तु को कहाँ रखा जाए और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बने। इसके लिए इस नियम को जानना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 1, यहाँ पर ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन या प्रतिबिंब बनने के नियम, दोनों तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। या तो इसके नियम को समझिए या गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप पढ़े हैं, एक अवतल दर्पण एक होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। तो समझने का प्रयास कीजिए। यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित अब बताओ, यदि आपतित जो प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के गुजरेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए, ये कौन सा दर्पण है, इसके उभरे हुए भाग को हमने क्या कर दिया है, कलई कर दिया है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब देखिए, ये अवतल दर्पण का मान लीजिए क्या है, ये अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण का ये क्या है, मान लीजिए क्या है, मुख्य अक्ष है। ये मान लीजिए इस गोले का C है, इस गोले का मान लीजिए क्या है, P है। C का मतलब वक्रता केंद्र, P का मतलब दर्पण का ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से जब टकराती है तो मुख्य अक्ष के किस बिंदु से होकर गुजरेगी, यफ से होकर के गुजरती है। अर्थात किस बिंदु से होकर गुजरती है, यफ को अभी क्या दिखाया गया है, मुख्य फोकस। ये किस दर्पण की बात हो रही है, अवतल दर्पण की बात हो रही है। परीक्षा में आता है, किरण आरेख बनाइए। यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो गोलीय दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ये किस दर्पण में दिखाया गया है, अवतल दर्पण में। अगर इसी को अगर आपको इस तरह से दिखाया जाए, ये कौन सा दर्पण है, इसके दबे हुए भाग को कलई की गई है, प्रकाश का परावर्तन क्या हो जाए, उभरे हुए तल से हो। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, अगर इसको हम C कहें और इसको हम क्या कहेंगे, P कहें। P मीन्स ये दर्पण का ध्रुव, C मीन्स ये वक्रता केंद्र। तो ध्यान दीजिएगा, तो अभी आपने क्या कहा गया, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, जैसा कि ये देख रहे हैं, और ये यहां से क्या होगी, ध्यान दीजिए, अपसारित होगी, यहां से अपसारित होगी, ये इस तरह से, इसका परावर्तन इस तरह से दिखाएंगे। ये जा रही है और यहां से होकर के वापस लौट जा रही है। यहां से इसको हम डॉट डॉट द्वारा अगर मिलाएं तो ये किस बिंदु से मिलेगी, ये यहां। आप बताओ, दोनों ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इसको ध्यान से देखिएगा, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होते हैं तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है या मुख्य फोकस से होकर जाती है। लेकिन जब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से
आती हुई प्रतीत हो रही है। जैसा कि देख रहे हैं ये डॉट है, देख यहां से होकर क्या है, जाती हुई प्रतीत हो रही है, ये जाती हुई प्रतीत हो रही है। कहां प्रतीत, तो आपको आभास होगा कि वहां से प्रकाश, मुख्य फोकस से प्रकाश किरण आ रही है। कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में। क्लियर हुआ? अगर परीक्षा में आ जाए गोलीय दर्पण संबंधित प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, या प्रतिबिंब बनने के नियम को स्पष्ट कीजिए। तो पहला नियम यही है, यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है तो गोलीय दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जब प्रतीत होगा तो किस दर्पण की बात करेंगे? उत्तल दर्पण। और क्लियर हो रहा है ये जा रही है तो समझिए क्या है, अवतल दर्पण। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगला पॉइंट देखिए, मुख्य फोकस से होकर ध्यान दीजिएगा, यदि प्रकाश किरण कहां से होकर जाए, मुख्य फोकस से होकर के जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये क्या है, अभी आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो बाहर को जो लाइन जो है कलई की जा रही है, ये किस दर्पण की बात की जा रही है? बताइए। अवतल दर्पण की बात की जा रही है। ये P है और ये C है। C मीन्स वक्रता केंद्र, P मीन्स दर्पण का ध्रुव होता है। आपको क्या बताया गया है? जब प्रकाश किरण कहां से होकर के गुजरे, कहां से होकर गुजर रही है? बताइए। जब प्रकाश किरण कहां से होकर गुजर रही है? मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, तो अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात क्या हो जा रही है? बताइए। जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तो अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात क्या हो जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। क्या हो जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ये किस दर्पण की बात हो रही है? अवतल दर्पण की बात हो रही है। अगर इसी तरह अगर आपको बताया जाए उत्तल दर्पण में, ये क्या है? अगर सपोर्ट कीजिए, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में किस भाग पर कलई की जाती है? इसके दबे हुए भाग पर कलई की जाती है। प्रकाश का परावर्तन कहां होता है? उभरे हुए तल से होता है। और यहां पर ये प्रकाश किरण कहां से आकर आ रही है? देखो, ये इसको डॉट डॉट करके मिला दीजिए। ये ये मान लीजिए क्या है? C है और ये P है। अब बताइए, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर आ रही है तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगे? बताइए। ये भी क्या हो जाएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आपकी प्रकाश किरण मुख्य फोकस की या मुख्य फोकस की ओर आ रही है, देखो ये इसकी ओर आती हुई प्रतीत हो रही है और दर्पण के परावर्तन के पश्चात क्या हो जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। जबकि यहाँ पर क्या है? मुख्य फोकस से होकर जा रही है। यहाँ पर क्लियर हो रहा है, यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। जब प्रतीत हो रहा है, दोनों कंडीशन में देख रहे हैं, दोनों कंडीशन में प्रकाश के परावर्तन को स्पष्ट कीजिए आप। ये मुख्य फोकस से होकर के जाएंगे तो ये कहाँ? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। और जब ये मुख्य फोकस की ओर जा रही है या जाती हुई प्रतीत होती हैं और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ये कौन से दर्पण की बात की जा रही है? उत्तल दर्पण की बात की जा रही है। तो दो कंडीशन आपने देखा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, आपतित मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण पर देख, जैसा कि देख रहे हैं, और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण। अगला पॉइंट देखिए इसका, वक्रता केंद्र। ध्यान दीजिएगा,
वक्रता केंद्र से होकर जाने पर, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो ऐसी स्थिति में गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसका दिशा क्या होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर ये मान लीजिए सपोर्ट कीजिए क्या है, कौन सा दर्पण है, इतना तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि दिया गया जो फिगर है ये उत्तल है कि अवतल है, इसको तो आप क्लियर कर देना चाहिए। और यहां पर देखो, अगर अभी आपको बताया गया कि प्रकाश किरण कहां से होकर गुजर रही है, ये सी का मतलब वक्रता केंद्र। यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है या आपतित हो रही है तो गोलीय दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से क्या हो जा रही है, वापस लौट जा रही है। ये प्रकाश किरणों का परावर्तन है। ये किस दर्पण की बात की जा रही है, अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, ये दर्पण का क्या है, ध्रुव होगा। ये क्लियर हुआ। जब प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु से होकर वापस लौट जाती है, परावर्तित हो जा रही है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अगर इसी को आपको दिखाना है अवतल दर्पण जैसे आपने देखा उसी तरह किसमें दिखाना है, उत्तल दर्पण में दिखाइए। यहां पर आपको दिखाना होगा ये प्रकाश किरण ये यहां से जा रही है, ये डाटा, ये क्या है, सी, और इसी बिंदु से क्या है, परावर्तित प्रतीत होती है। यहां पर प्रतीत दिखाएंगे किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो क्लियर हुआ। अभी आपको क्या दिखाया गया है कि यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु से परावर्तित हो जा रही है, वापस लौट जा रही है। अवतल दर्पण में क्लियर हो रहा है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में जब प्रकाश किरण जा रही है वक्रता केंद्र से तो उसी बिंदु से वापस लौटती ही प्रतीत हो रही है। अर्थात चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी मार्ग से फिर वापस लौट जाएगी। ये तीन प्रकार के प्रतिबिंब का वर्णन आपने देखा। तीन प्रकार के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, प्रकाश किरणों का गोलीय दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, इसी को प्रतिबिंब के बनने का नियम भी कहता है, या गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इसको स्पष्ट करना है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, जब प्रकाश किरण दर्पण जब प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, आप बताइए, जब प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो उस समय परावर्तन के पश्चात उसकी स्थिति क्या होगी, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जब प्रकाश किरण, ये मान लीजिए क्या है, ये आपका जो है, ये आपके क्या मान लीजिए क्या है, अवतल दर्पण है। ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है। ये मान लीजिए क्या है, वक्रता केंद्र सी। क्या बता रहा है, जब आपतित प्रकाश किरण दर्पण के किस बिंदु से होकर गुजरे, किस बिंदु से होकर जा रही है, जैसा कि देख रहे हैं चित्र में, ये दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो वे उसी बिंदु से फिर क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो लेकिन इसको दिखाना है, जब प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। अर्थात इस कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण आई, और इस कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण आर। इसका मतलब इसका जो मान होगा आर के क्या होगा, बराबर होगा। जितने एंगल पर आपतित किरण आती है उतने ही एंगल पर परावर्तित कोण बनाते हुए क्या हो जाती है, परावर्तित हो जा रही है। अर्थात
अगर मान लीजिए परीक्षा में आता है, जब प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन कहाँ होगा, कैसे होगा? जब आपतित प्रकाश की किरण जब दर्पण के ध्रुव पर से होकर टकराती है तो आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए प्रकाश किरणों का क्या होगा, परावर्तन हो जाता है। ये किस दर्पण को दिखाया गया आपको? अवतल दर्पण में दिखाया गया। उसी प्रकार अगर आपको उत्तल दर्पण में अगर दिखाना है तो इसको कैसे दिखाएंगे? अगर सपोज ये उत्तल दर्पण है, ये प्रकाश किरण है, ये मान लीजिए क्या है, सी है, ये दर्पण का क्या है, ध्रुव पी है। प्रकाश किरण कहां से होकर आ रही है बताइए? ये आपकी प्रकाश किरण दर्पण के किस बिंदु पर टकरा रही है? ध्रुव पर टकरा रही है, तो ये आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये किस दर्पण की बात की जा रही है? उत्तल दर्पण की बात की जा रही है यहाँ पर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसको ध्यान से समझिएगा। 4 पॉइंट है। नंबर 1 इसको ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है तो गोली दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जा रही है या प्रतीत हो रही है, फैलती हुई प्रतीत हो रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है। अवतल दर्पण में जाती है, होकर गुजरती है, प्रतीत नहीं होता है। उत्तल दर्पण में प्रतीत दिखाते हैं क्योंकि आभासी, इसमें आभास होता है, आभासी दिखाता है, जैसा कि ये दिखाया गया है। दूसरे पॉइंट हमने क्या है, मुख्य फोकस से होकर जाने पर यदि आपकी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। या देखना जी, आने वाली प्रकाश किरण गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है और जाती है, टकराने के पश्चात वे उसी बिंदु से होकर वापस लौट जाती हैं या प्रतीत होती हैं। प्रतीत हो रही है तो उत्तल दर्पण, जा रही है तो क्या है, क्लियर, जो वास्तविकता को जो व्यक्त कर रहा है वो उत्तल दर्पण को व्यक्त कर रहा है। और चौथा पॉइंट हमने ये बताए थे, ये तीसरा पॉइंट था, ये चौथा पॉइंट है। जब प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो जब ये परावर्तित होते हैं तो आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण का मान बनाते हुए क्या करते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। जब इतना चीजें आपको क्लियर हो गए तो आने वाले टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में आते हैं, यूपी बोर्ड में पूछता है गोली दर्पण संबंधित प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है या प्रतिबिंब बनने के नियम को स्पष्ट कीजिए, जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाया गया है। और कौन सी किरण जा रही है टकराने के पश्चात, कैसे लौट जा रही है, और वह कौन सा दर्पण है। इसमें दोनों दर्पणों को लेकर के किरण आरेख आपको दिखाया गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इस पॉइंट को अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा और जो भी समस्या है कृपया कमेंट्स करिए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।